तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एडमिशन 2025 के बारे में सारी की सारी चीज़ें कि एडमिशन लेने से पहले आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कोर्स कैसे चुने। कोई भी कोर्स जो आप चूज कर रहे हैं वो किस तरीके से आपको चॉइस करना है, महत्वपूर्ण परीक्षाएं कौन कौन सी होने वाली हैं, कॉलेजेस आपको कैसे चूज करना है या आप उन कॉलेजेस के बारे में जानकारी कैसे इकट्ठा करें, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। सबसे पहले हमारा है कि हाउ टू चूज कोर्सेस, कोर्स कैसे चुने। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आपका क्लियर विजन होता है कि हाँ हमें यही करना है अपनी लाइफ में, इसी कोर्स में आगे बढ़ना है, इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, उनके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होती है। बट हाँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, खास करके 12th के बाद के स्टूडेंट जो रहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इवेल्युएट करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या और आपकी स्किल्स क्या है। ठीक है, अपनी रुचि और कौशल का मूल्यांकन करना है आपको सबसे पहली चीज। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जब आप मेडिकल या पैरा मेडिकल कोर्स में जाते हैं ना तो बहुत सारी इश्यूज आते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डेड बॉडीज नहीं देख पाते, बहुत सारे ब्लड नहीं देख पाते, ब्लड देखते ही चक्कर आने लगता है उनको। तो उनको उस हिसाब से अपना कोर्स चूज करना चाहिए कि हाँ जहाँ पे आपका इससे कांटेक्ट कम हो, पेशेंट से कांटेक्ट कम रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रख करके करना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, आपका इंटरेस्ट। आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में, जो स्टडी करने में आपका खुद इंटरेस्ट है, जिस चीज में आपको मजा है, ठीक है, वैसे कोर्सेज आपको चूज करना चाहिए। देन उसके बाद क्या, आपका आइडेंटिफाई योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट क्या है, लैब में आपको काम करना है, लेबोरेटरी में इंटरेस्ट है आपको, पेशेंट की देखभाल करने में इंटरेस्ट है, या कोई भी टेक्निकल काम में आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एक बार देख लेनी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में। असेस योर फिजिकल एंड मेंटल एप्टीट्यूड। आपको अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता का आकलन करने के बाद ही कोई कोर्स चूज करना चाहिए। ठीक है, आप जान रहे हैं कि आप थोड़े से वीक है, ठीक है, देन उसके बाद आप ऐसा कोई वर्क चूज करें जिसमें बहुत ज्यादा भागा दौड़ी है तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसा चूज करिए कि जिसमें आपको फिजिकली और मेंटल स्ट्रेंथ किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सको वो करना है। ठीक है, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए, मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पेशेंट के साथ वर्क करने के लिए, तो वहां पे आपको वो सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या, आपका डिफाइन करियर गोल्स। आपका क्या करियर, आपका लक्ष्य क्या है। ठीक है, अपने करियर लक्ष्यों को परिभाषित कर। सबसे पहले आपको जानना है कि आपको किस तरीके से आपका करियर में आपको आगे किस तरीके से बढ़ना है। ठीक है, डिसाइड आपको क्या करना है, इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट और हायर स्टडीज, तुरंत नौकरी या उच्च शिक्षा का निर्णय लें। ठीक है, आपको ये चूज करना है कि आपको तुरंत जॉब करनी है स्टडीज के बाद, यानी कि बैचलर डिग्री के बाद तुरंत जॉब करनी है, या मास्टर डिग्री के बाद तुरंत जॉब करनी है, या फिर हायर स्टडीज की तरफ जाना है। ठीक है, तो अगर आपको तुरंत ही जॉब करनी है तो आप उस हिसाब से कोर्स चूज करिए जिसके बाद तुरंत आपको प्लेसमेंट मिले, जहां से आप अपने करियर में आगे बढ़ सके। या फिर अगर आपको हायर स्टडीज करनी है, आपको किस फील्ड में हायर स्टडीज करनी है वो पहले से आपका गोल सेट होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद क्या, आपका एनालाइज मार्केट डिमांड। आपको अपना, अगर आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो, आपका कोई एम नहीं है या फिर कुछ नहीं, फिर भी कंफ्यूजन हो, तो आपको एक बार ये भी चेक कर लेना चाहिए कि मार्केट की डिमांड क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मेडिकल और पैरामेडिकल की डिमांड काफी ज्यादा है, बट हाँ साथ ही साथ में टेक्निकल चीजों की भी डिमांड काफी ज्यादा है। तो उस बेसिस पे आपको देखना है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। ठीक है, किस तरीके से किसका फ्यूचर ज्यादा सेट है। तो मेडिकल और पैरामेडिकल को काफी ज्यादा सिक्योर माना जाता है, आप लोगों ने कोविड में ऑलरेडी देखा होगा। मेडिकल के साथ एमबीबीएस बीएमएस के अलावा जो आपके पैरामेडिकल कोर्सेज है, बीएमएलटी, रेडियोलॉजी, इन सारी की सारी की वैल्यू जो है वो उतनी ही है जितनी मेडिकल कोर्सेज की है। तो आपको मार्केट के बेसिस पे रिसर्च जॉब अपॉर्चुनिटीज, अगर आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज किस में ज्यादा है आपको उसको रिसर्च करना है, आपको चेक करना है। तो ये आपकी ओवरऑल हो गई कि आपको कोर्सेज कैसे चूज करना है। ठीक है, तो ये आपका स्टेप्स होते हैं कि आपको कोर्सेज कैसे चूज करने हैं। ये आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है,
देन हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के बारे में कि कौन कौन से एग्जामिनेशन होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले देखिए, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये एंट्रेंस फॉर्म कब रिलीज होते हैं। मैं नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी कर दूंगी, बट हाँ, आप लोग को भी ध्यान में रखना है कि ये एग्जामिनेशन, ये फॉर्म आपको फिल करना है एडमिशन के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सी यू ई टी यू जी है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी यू ई टी पी जी के फॉर्म्स ऑलरेडी आ चुके हैं, बट हाँ, यू जी यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अभी फॉर्म आना बाकी है, वो भी जल्दी आ जाएगा। जितने बहुत सारे बैचलर कोर्सेज के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, पी जी कोर्सेज में अभी एडमिशन के लिए सी यू ई टी पी जी का फॉर्म फिल करना होता है। सी यू ई टी पी जी का फॉर्म आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं। फिर आता है आपका स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यूपी स्टेट में देखिए, सीपीईटी है पैरामेडिकल के लिए, कंबाइंड पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, और सी नेट है आपका कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के लिए। नर्सिंग में एडमिशन के लिए सी एन नेट के देना जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैरामेडिकल के सीपीईटी से जितने भी कॉलेजेस आपकी अटल से यानी यूपी स्टेट गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, उसके लिए सीपीईटी का एग्जामिनेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ गवर्नमेंट, जैसे कि आपका यूपी सैफई हो गया, वो अपना उनका जो यूपी जो सैफई है उसका एफिलिएशन अटल से है, एडमिशन भी अटल के थ्रू होता है, बट उनका जो सिलेबस थोड़ा वो अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो भी अपना एडमिशन जो है वो खुद के बेसिस पे कराते, यानी कि खुद एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते या डायरेक्ट एग्जामिनेशन लेते हैं। उसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशनल एग्जामिनेशन है, जैसे कि एम्स हो गया, जिपमर हो गया, सीएमसी वेलोर है, ये अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराते हैं। उसके अलावा स्टेट में जो आपके यूपी स्टेट की बात करूँ तो कानपुर यूनिवर्सिटी और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी खुद के एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं पैरामेडिकल में एडमिशन के लिए। देन उसके बाद है डायरेक्ट एडमिशन। कुछ कुछ जगह आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, 12th के बाद आप सीधे एडमिशन ले सकते हैं। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपका वहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और ये एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, बिना एग्जामिनेशन के आप, बिना उसके स्कोर कार्ड के आपको एडमिशन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यूपी स्टेट में जो भी अच्छे कॉलेजेस है, जो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रजिस्टर्ड है, उसके लिए आपको सीपीईटी का एग्जामिनेशन देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम आते हैं हाउ टू चूज कॉलेजेस। अब कॉलेजेस कैसे चूज करें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिस्टेंस लर्निंग के चक्कर में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं जिनका कोई भी एफिलिएशन नहीं होता, जिनकी कोई मान्यता नहीं होती। मेडिकल फील्ड में अगर आप, पैरामेडिकल फील्ड में अगर आप एडमिशन ले रहे हो ना, तो आपको उनके एक्रेडिटेशन देखना पड़ेगा, ठीक है, किस कहाँ कहाँ से उनको मान्यताएं प्राप्त है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यूपी स्टेट में अगर आप किसी पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन ले रहे हो, तो आपको ये होना बहुत ज़रूरी है कि वो जो कॉलेज है वो आपका यूपी मेडिकल फैकल्टी से रजिस्टर्ड है या नहीं है। बिकॉज इसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अगर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर्म्स फिल कर सकते हो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी जॉब वैकेंसीज आएगी सिर्फ आप वहीं फिल कर सकते हो। बट यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है, रजिस्ट्रेशन वहाँ पे है, तो इसका मतलब यूपी स्टेट के भी जो आपके फॉर्म्स आने वाले हैं वो आप फिल कर सकते हो। साथ ही साथ में यूपी में अगर आप लेबोरेटरी ओपन कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको, फॉर एग्जांपल बीएमएलटी का अगर आपने किया है, यूपी में लेबोरेटरी ओपन करनी है, तो आपको यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसी तरह नर्सिंग का भी है, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना मान्यता, कॉलेज की मान्यताएं हैं कहाँ पे, आपका यूजीसी से आपका एफिलिएट होना चाहिए, एआईसीटीई आपका टेक्निकल बोर्ड है, ठीक है, जो आपके टेक्निकल कोर्सेज है। मेडिकल काउंसिल रिकॉग्निशन, जो मेडिकल काउंसिल काउंसिल से रिकॉग्निशन है कि नहीं, आई जो आपका इंडियन जो आप इंडियन नर्सिंग आईएनसी जो है, इंडियन नर्सिंग जो आपका काउंसिल है, उसमें भी रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग जितनी भी नर्सिंग कॉलेजेस है उनका होना इंपॉर्टेंट है। तो एक्रेडिटेशन आपको देखना है कि नहीं, मान्यताएं हैं कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कॉलेज के लिए। तो आपको ये चेक करना है कि आपका कॉलेज मान्यता प्राप्त है कि नहीं, ठीक है। अब फैकल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आप उसके बाद आपको देखना है कि वहाँ की फैकल्टी क्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। वहाँ की फैकल्टीज़ कैसी हैं, पढ़ाई कैसी हो रही है, और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे लैब्स है कि नहीं, इक्विपमेंट्स है कि नहीं, फैकल्टीज़ क्या है, ठीक है। लैब और इक्विपमेंट्स ऐसी चीज़ है जो कि पैरामेडिकल कोर्सेज और मेडिकल कोर्सेज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
यूपी स्टेट में अब तो रैंकिंग आ चुकी है, जो पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेजेस है उनके रैंकिंग हो रही है, ग्रेड के थ्रू उनको डिवाइड किया गया है, क्यूसीआई ने डिवाइड किया है, तो उस बेसिस पे भी आप चेक कर सकते हैं। फिर आपका प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप, प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रहे हो तो आपको ये चेक करना है कि वो उसका प्लेसमेंट कैसा है, ठीक है, और वो इंटर्नशिप कहाँ कहाँ से प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप पैसे दे रहे हो, तो जो आप फीस सबमिट कर रहे हो तो उस बेसिस पे प्लेसमेंट भी, अगर आपके आपके अंदर टैलेंट है तो वो प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ है आपका कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। आपको फीस स्ट्रक्चर कंपेयर करना है, ठीक है, बाकी जगहों से फीस स्ट्रक्चर आप कंपेयर करिए। देन उसके बाद आप कॉलेज चूज करिए कि हाँ यहाँ पे ज़्यादा फीसेस नहीं है, ठीक है, और ये भी चेक करिए कि वो स्कॉलरशिप अवेलेबिलिटी है या नहीं है उस कॉलेज में, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली देखिए कुछ कुछ ऐसे कोर्सेज, मास्टर्स कोर्सेज जो होते हैं वो आपके सेल्फ फाइनेंस्ड होते हैं। सेल्फ फाइनेंस यानी खुद से आपको करना है, किसी भी तरीके से स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करी जाती है। तो वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है कि स्कॉलरशिप अवेलेबिलिटी है या नहीं है। हाँ, पैरा मेडिकल कोर्सेज में आप एडमिशन लेने से पहले आपको ज़रूर चेक करना है कि वो जो आपकी यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है वो आपके स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रजिस्टर्ड है या नहीं है, यूजीसी से रजिस्टर्ड है या नहीं है, मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको चेक करनी है। देन उसके बाद आपका है हाउ टू नो अबाउट कॉलेजेस। अब कॉलेजेस के बारे में जानकारी कैसे निकाले, ठीक, अब आपने इतना तो जान लिया कि हाँ कॉलेज कैसे चूज करना है, अब कॉलेज के बारे में जानकारी आप निकालोगे कैसे, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, आप आजकल के टाइम में सभी के पास मोबाइल फोन है, तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि वो आपका मेडिकल काउंसिल से अफिलिएशन है यानी यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से अफिलिएशन है यानी, ये आप सीधे जो ऑफिशियल जो कॉलेज के वेबसाइट है, कॉलेज जो है उनके वेबसाइट पे जा करके, या फिर जो आपके यूपी स्टेट मेडिकल काउंसिल का चेक करना है तो उसके साइट पे जा करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से जो कॉलेजेस है वो एफिलिएटेड है या नहीं, ठीक। देन उसके बाद रिव्यूज एंड रैंकिंग, आपको ये चेक करना है कि कॉलेज की रैंकिंग क्या है और रिव्यू क्या है, ठीक है। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपके ऑनलाइन कभी कभी पेड स्पॉन्सरशिप की वजह से भी वो रैंकिंग ऊपर दिखती है, बट हाँ आपको ये कुछ कुछ साइट्स है, फॉर एग्जांपल जैसे क्वेरा हो गया आपका, शिक्षा और कॉलेज दुनिया है, ये तीन ऐसे साइट्स है जो कि कॉलेज के रिव्यूज काफ़ी अच्छे सही ढंग से बताते हैं, और इनमें जो आपके रैंकिंग है वो सारी चीज़ें बता देते, कौन कौन से कोर्सेज हैं ये काफ़ी अच्छे बता देते, शिखा, क्वेरा और कॉलेज दुनिया, ठीक है। ये आपको साइट आपको विजिट करना चाहिए अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो और कॉलेजेस के बारे में जानना चाह रहे हो। देन उसके बाद आपका है काउंसलिंग एंड ओपन डेज। आपको काउंसलिंग और जो ओपन डे यानी कि जो भी काउंसलिंग सेशंस हैं, ठीक है, आपको अटेंड करने चाहिए, ठीक है। काउंसलिंग सेशंस आप अटेंड करिए जिससे आपको पता चलेगा, ठीक, कि कॉलेजेस कैसे हैं कैसे नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या, एल्यूमिनाई एंड लोकल सोर्सेज, ये सबसे बेहतर तरीका है किसी भी कॉलेज के बारे में जानने का। बट हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि वैसे भी होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, आप जिस जगह भी रहो आपको वो जगह कभी पसंद नहीं आएगी, दूसरे की ही चीज़ें पसंद आती है, तो वो बट फिर भी आपको जो प्रीवियस एलुमनाई यानी कि जो प्रीवियस स्टूडेंट पास है उस कॉलेज से, ठीक, आप उनसे पता कर सकते हैं कि वो कॉलेज कैसा है, उनसे रिव्यू ले सकते हैं। अब तो एक बहुत ही बेटर प्लेटफॉर्म है आपका लिंक्डइन, जहाँ पे आप जो भी उनसे अटैच जो स्टूडेंट्स रहे हैं उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो। देन उसके बाद क्या है, लोकल सोर्सेज, जो आपकी लोकल सोर्सेज है आस पास के, जो आपका उनका रेपुटेशन है उस कॉलेज का, कि कॉलेज जिस एरिया में है वहाँ पे उसका रेपुटेशन क्या है, तो उस बारे में आपको पता करना चाहिए। तो ये बहुत ही बेटर सोर्स है और काफ़ी पुराना है, बट ये बेटर सोर्स है, आई थिंक पुराना है बस, बेस्ट सोर्स है अगर किसी कॉलेज के बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो ये था हमारा सारी चीजें कि आपको किस तरीके से एडमिशन के टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना है, कॉलेज कैसे चूज करना है, आप कैसे चूज करो कि कौन सा कोर्स आपको करना है, ठीक है। अब देन उसके बाद कंक्लूजन पे आते हैं, सेलेक्टिंग द राइट कोर्स एंड कॉलेज इज क्रूशियल फॉर अ सक्सेसफुल करियर। किसी भी सही कोर्स का जो चुनाव है वही आपके करियर को सेट करता है, ठीक है। अगर आप गलत कोर्स चूज करते हैं, गलत चूज करते हैं, आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है उसमें, फिर भी आप पढ़ रहे हैं जबरदस्ती, तो आप अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो बेहतर है एक अच्छे करियर के लिए आपको अच्छे कोर्सेज चूज करना। देन उसके बाद एनालाइज पर्सनल इंटरेस्ट एंड करियर गोल्स एंड कॉलेज रेपुटेशन।
आपको खुद की पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, करियर में गोल क्या है आपका, और कॉलेज का रिपुटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है, ठीक है। यूटिलाइज ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज टू मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन। कोई भी इन्फॉर्म डिसीजन लेने से पहले जितने भी रिसोर्सेज है, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज आप यूटिलाइज कर सकते हैं आपको करना चाहिए। आपको सारी जानकारी लेनी चाहिए किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन पे पहुंचने से पहले, क्योंकि एडमिशन लेना एक करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन है आपके। और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट्स को इस चीज़ से आपत्ति होगी, या फिर कोई भी स्टूडेंट ये नहीं चाहता कि वो ऐसे कोर्स में एडमिशन ले जहाँ पे वो आगे तरक्की कर सके, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सीवीज लैबोरेटोरियल से है। हाँ, मैंने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज किया है, सीवीज मेडिकल लैबोरेटरी ट्यूटोरियल किया है, क्योंकि लैबोरेटोरियल करके लोगों को मिल नहीं रहा था। सो अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड हाँ, वीडियो को जितना हो सके 12th स्टूडेंट तक शेयर करिए, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लली उन्हीं को कन्फ्यूज़न होती है कि एडमिशन कैसे लेना उन्हें। थैंक यू सो मच।